एक बार एक राजा हुआ सत्यव्रत नाम का राजा हुआ है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है? किसने सुनी है सत्यनारायण की? अच्छा, सत्यनारायण की जो ना कथा होती है उसमें जो पंडित जी आते हैं, जिसने आपने भी करी होगी सुनी होगी, तो उसमें ऐसा होता है, उसमें ये बताया जाता है इस वाले लक्कड़हारे ने ये वाली कथा करी, ये वाला फल मिला। अच्छा, उस वाले वैश्य ने बनिए ने ये वाली कथा करी, ये फल मिला। लेकिन उस वाली किताब में भी ये नहीं बताया जाता है कौन सी कथा करी। चार प्रकार के, चारों में ये बताया गया कि कौन सी कथा है। तो ये जो आज अभी सत्यनारायण की कथा होगी, आज बृहस्पतिवार की, ये जो सतयुग में तो 108 होती थी, उसके बाद त्रेता में 51 रह गए, द्वापर में 21 है, अभी कलयुग में जो 7 ही बचे, जिनमें से एक आज आपको सुनाई देगी, सुनाई जाएगी। तो उसमें क्या, उसमें तो केवल ये उन्होंने ये कथा करी, लेकिन ये नहीं है कथा करी कौन सी। तो एक सत्यव्रत नाम का राजा था, उसने बड़े पुण्य किए थे। तो वशिष्ठ मुनि के पास पहुंच गया, जी मैं सशरीर स्वर्ग में जाना चाहता हूं, मैंने ये वाले पुण्य के लिए मैंने सत्य को साथ दिया। वो तो सत्यव्रत था, उन्हें सत्य धारण किया हुआ था। अब भारद्वाज जी बोलते हैं कि ये जी कैसे, कौन था जो सशरीर वशिष्ठ मुनि के पास पहुंच गए, सशरीर में जाऊंगा, इसने क्या कर रखा था? कह रहे राजा था सत्यव्रत ने सत्य बोलने का व्रत ले रखा था। तो ये सत्यनारायण की कथा पहली, और चलो अब मुंह से निकल गया तो सुना देते, तो ध्यान से सुनना, तो अगली बार ध्यान देना है। ये सत्यनारायण की पहली, तो मौका मिला तो दूसरी भी सुना देंगे अगर 1-2 दिन में समय मिला। तो सत्यव्रत जो राजा था, इसने संकल्प ले लिया कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, सत्य असत्य कभी नहीं बोलूंगा। और इसने सत्य बोलता था, वो अपने राज्य में मनादी करा दी। मनादी क्या करे कि जी जिस भी व्यक्ति का, ये रात को घूमता था तो कुछ व्यक्ति जो है ना माल नहीं बिकता था, सत्यव्रत जो है ना भेष बदल के शाम को घूमता था, सबकी अपनी अपनी शैली होती है काम देखने की। तो देखा कुछ व्यक्ति का सामान बिकता नहीं है, बिक्री नहीं होती, वो रह जाता। तो बोलना कि जिस भी किसी का सामान नहीं बिकेगा ना, जितना उसको खाने पीने का चाहिए अपना राजकोष में अपना सामान रख जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधे रानी की जय। बड़ी सुंदर कथा सुनने को मिलेगी जी सत्यनारायण की। पहली बार तुम्हें कथा की कौन सी कथा है, अभी हम किताब से करते रहते। इसने बोल रखा था कि जो भी सामान किसी का ना बिके वो यहाँ बिक जाएगा, मेरे पास राजकोष में जमा हो जाएगा, लेकिन उसमें जितना मैं ना वो भूखा न रहे। तो उसने ऐसे मनादी कर रखी थी। तो जो भी जिसका नहीं बिकता था राजकोष में जमा करके अपना पैसा ले जाता था कि जमा कि खाने पीने की से भूखा नहीं रहना पड़े, खा पी के सो जाता था। तो एक वहां पे ना कबाड़ी भी रहता था उसके राज्य में, उसका 3 दिन से कोई व्यापार चला नहीं, कबाड़ का भी जो था उसका वो बिका नहीं, पैसे नहीं आए। तो 3 दिन से वो भूखे, उसकी थी पत्नी और वो थे। तो पत्नी ने बोल दिया जी जब राजा ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, मनादी करवाई हुई है कि जिसका कुछ ना बिके तो यहाँ बेच जाओ, तो कह रहा जी मैं कूड़ा करकट पूरी राजकोष में जमा हो करेगा, भगा देंगे। कहते देखो भूखे तो हम भी वैसे ही, और अगर उन्होंने वापस ही भेज दिए तो जब भी तो भूखे रहेंगे, तो इससे जाके ना करके देखिए, जब भी ऐसे अब भी ऐसे। तो वो कूड़ा करकट लेके जाते। जब कूड़ा करकट वो लेके जाते पति पत्नी के जी ये हमारा बिका नहीं है, बेको और खाने के लिए पैसे दो, तो वहां का जो महामंत्री है कोष का अध्यक्ष है वो उन्हें धमका देता है कि ये क्या लेके आए हो, तुम्हें बिल्कुल ही दिलानी नहीं हुई, ये राजकोष में कूड़ा करकट जमा होगा। तो उसकी पत्नी बोल जाती है, कहती तो इसका मतलब ये जो राजा है सत्यव्रत, उसने नाम रख रखा है झूठा, झूठ बोलते। इधर जो हमारा काम ही व्यापारी कूड़े का, कूड़े करकट का, कबाड़ी है, तो ये तो काम, ये हमारा सामान है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, आप इसे बेकार बता रहे हो, इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं।
अब वो जैसे उन्होंने ऐसे बोला तो राजा के पास ये बात गई। मंत्री गए, महामंत्री गए, उसने पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, कूड़ा करकट हम रख नहीं सकते। कि रखेंगे नहीं तो मैं असत्य, मेरे वचन जो है ना असत्य सिद्ध हो जाएंगे। जब असत्य सिद्ध हो जाएंगे तो मेरा जो ये जो उठाया हुआ है मैंने बीड़ा सत्य बोलने का, ये वाला व्रत मेरा सत्य का टूट जाएगा। जब सत्य का टूट जाएगा तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहने का। आप पूरा कटकर जमा कर दो। कह रही राजकोष में जी जमा नहीं हो सकती। भाई दो ही है, एक तो लक्ष्मी है, एक दरिद्रता, या दो बहन है। जहां कूड़ा होता है, करकट होता है, लोग मैले वस्त्र पहनते हैं, घर में सामान बिखरा रहता है, बहुत दिनों तक नाखून नहीं काटते हैं, रोज नहाते नहीं है, मैले वस्त्र पहनते हैं, फटे हुए वस्त्र पहनते हैं, बहुत सारा कबाड़ा घर में इकट्ठा करके रखते हैं, छत पे इकट्ठा करके रखते हैं, वहां दरिद्रता वास करती है। और यह एक ही चीज रह सकती है, या तो दरिद्रता या लक्ष्मी। क्या अगर हमें लक्ष्मी चली जाएगी और हमने ये राजकोष में रख दिया कबाड़ा, कह रहे देखो जी मेरा तो एक ही तो धन है, मेरी तो लक्ष्मी ही सत्य है, उसी के ऊपर मैं जी रहा हूं, तो मैं जी इसे नहीं छोड़ने का। आप एक काम करो, ये जो है ना रख लो। ऐसे बोला कि महाराज हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम तो बस आपको है ना बता ही सकते हैं कि राजकोष में कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। ऐसी जहां हम धन रखते हैं अपना घर में भी, वहां जहां भी धन रखते हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए, धूल नहीं लगनी चाहिए, इसलिए बोला जाता है। तो उन्होंने राजकोष में वो जमा कर दिया। अब राजमहल में राजा सो रहा था। रात को 12 बजे देखता क्या है, उसका जो राजमहल था पूरा लाल रंग की रोशनी से, गुलाबी रंग की रोशनी से भर गया। वो भाग के अपने वहां जो प्रतिष्ठा कक्ष था, ड्राइंग रूम था, वहां गया, वहां जहाँ सोफे पड़े थे, वहां से सामने से देखता क्या है, राजमहल के अंदर से एक देवी चली आ रही है, बड़ा तेज है उनके अंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेज है, आंख नहीं खुल रही। अब राजा ने हाथ जोड़ लिए, धीरे धीरे आंख खोले, देवी आप मेरे राजमहल से जो है ना बाहर जा रही है, अंदर आते हुए मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपको उन्हें दीजिए लग रही है, इसीलिए मैं बरबस में हाथ ना जोड़ते हुए हाथ जोड़ दे दिया आपसे, इसका मतलब आप तो कोई दे नहीं। तो उन्होंने बताया जी मैं लक्ष्मी हूं। आपने अपने राजकोष में जो है कूड़ा करकट भर दिया, कूड़ा करकट दरिद्रता की निशानी है। अरे मैं हम दो बहन हैं, दरिद्रता लक्ष्मी, हम दो में से एक ही वास करती है, एक या तो दरिद्रता करेगी या लक्ष्मी करेगी, हम एक दूसरे के क्या, तो इन दो में से एक का ही वास हो सकता है। कह रही अब तुमने वो या तो उस कूड़े को बाहर निकाल दो। कह रही जी मैं उसे बाहर नहीं फेंक सकता, मेरा सत्य चला जाएगा, मेरा धन ही सत्य है, मैं उसे बाहर नहीं फेंकने का। कह रहे तो मुझे जाना पड़ेगा, भाई एक ही रह सकती। कह रहे मैं आपसे जी क्षमा भी मांगता हूँ, गलती हुई है, मैं तो चाहता हूँ आप रुक जाओ, लक्ष्मी को रोकना कौन नहीं चाहता। कह रहे और आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो लक्ष्मी माँ से ये कह के चली जाती है, वो वहीं बाहर सोफा पड़ा रहता, वहां बैठ जाता है। कह लक्ष्मी जी चली गई। महामंत्री सब सही कह रहे थे। इतने देर में वहां से जो है ना एक लाल रंग की रोशनी में एक व्यक्ति चला रहा, आपकी बात तो उसकी आंखें बंद हो गई। राजा कह रहे जी आप कौन है? कह रहे जी मैं यश हूं। क्या आप क्यों जा रहे हो? कह रहे मैं इसलिए जा रहा हूं, यहां से लक्ष्मी जी चली गई। यश उसी का बढ़ता है जहां लक्ष्मी होती है, और जहां लक्ष्मी चली जाती है, जिसके पास है उसका यश वश कोई नहीं पूछता उसे दुनिया में, तो इसलिए मुझे यहां से जाना पड़ेगा। कह रही जी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपको रोकने के लिए बोलता हूं कि आप रुक जाओ। कह जी मैं रुक ही नहीं सकता, यश हूं मैं तो उसी के पीछे पीछे हूं, जहां सीढ़ी रहेगी वहीं यश रहेगा। तो वो भी चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, सफेद रंग की रोशनी निकलती है और सफेद वस्त्र धारण करे दूधिया रंग की रोशनी
करोड़ों सूर्यों के समान रहती है, लेकिन उसकी आंख बंद नहीं हो रही, अच्छी लग रही थी उसे रोशनी, आंख पर्याप्त खुल रही थी। एक व्यक्ति आते हैं, उनको देख के उसका मन प्रसन्न रहता है और उनसे बोलता जी आप कौन है, आपको देख के मैं प्रसन्नचित भी हूँ। तो बोलते जी मैं जो हूँ ना धर्म हूँ, अब तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। तो तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या जहाँ लक्ष्मी नहीं होती और यश नहीं होता वहाँ धर्म नहीं टिकता। धर्म के सारे कार्य लक्ष्मी जी पे टिके हुए हैं। बिना तत्क्षणा के यज्ञ अधूरा है। थोड़ा सा हवन करवाने लगे, पैसे से सामान आएगा है, और या उसका आ सकता है जिसका यश बढ़ाओ, कि उसने कह दिया ये वाला काम होना है, तो कोई व्यक्ति किसी से कह दे वो काम करवाएगा, या तो यश हो किसी के पास या लक्ष्मी हो, तो जब धर्म का काम हो सकता है, वरना धर्म टिक नहीं सकता। कोई बड़ा व्यक्ति यशस्वी हो कहते भाई ये वाला काम करवाओ, तो लोग करवा लेते हैं, तो बिना लक्ष्मी के हो सकता है, लेकिन तेरे पास यश भी नहीं है लक्ष्मी भी नहीं है, तो जहाँ लक्ष्मी नहीं है और जहाँ यश नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं टिक सकता, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे करते हुए सुबह के 4 बज जाते हैं, तो धर्म भी वहां से चला जाता है। अब राजा के पास से लक्ष्मी जी चली गई, धर्म भी चला गया और यश भी चला गया। जब ये चले जाते हैं तो वो बैठ जाता है, सुबह के 4 बज जाते हैं। 4 बजे एक पीले वस्त्र धारण करा हुआ व्यक्ति, नाड़ नीचे करे हुए, उसके पास में आ जाता है राजा के सामने, और गर्दन उसकी नीचे थी। उसे देखते ही राजा के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता जी आपके देख के मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, और आंखों से आंसू आ रहे और प्रसन्नता भी हो रही है। आप कौन है? तो उसकी आंखों में भी आंसू रहते हैं। सत्य है? कह रहे जी मैं सत्य हूं, और आज मुझे तेरे पास से जाना पड़ेगा। कह रहा क्यों? कह रहे जहां लक्ष्मी नहीं है, यश नहीं है, धर्म नहीं है, बात बात पे झूठ बोलना होता है, सत्य पे टिक ही नहीं सकता। पैसे के लिए इस संसार में हर बात पे ना झूठ बोल देता, फोन वार्तालाप में भी झूठ बोल देता। तो जहां लक्ष्मी नहीं है, जहां यश नहीं है या धर्म नहीं, वह सत्य टिक नहीं सकता। तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, चरणों में गिर पड़ता है, प्रभु आप ही तो मेरे सब कुछ है और मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, आप यहाँ पर रुक जाओ। कह रहे किस लिए रुक जाऊं? कह जी मैं आपको तो छोड़ नहीं सकता। अरे एक बात तो बताओ मुझे, मेरे पास से लक्ष्मी जी चली गई, यश चला गया, धर्म चला गया, लेकिन अभी तक मैंने झूठ तो बोला ही नहीं, ऐसा सत्य तो बोला ही नहीं। जब मैं बोल दूं जब भी तो आपको जाना है। वो पैरों में पड़ जाता, रोक लेता उन्हें, वो वापस चले जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब उन्हें रोक लेता है और वहां बैठा होता, जब सूर्योदय होने का समय आता है, तो वहां से जो है ना धर्म वापस आता रहता उसके राजमहल में। क्या प्रभु अभी तो आप गए थे, वापस क्यों आ रहे? तो कहते राजन एक बात तो बताओ, सत्य से बड़ा धर्म नहीं है कोई। जहां सत्य है वहीं तो धर्म है? और सत्य पे तो धर्म टिका हुआ है, सत्य निकाल दोगे तो धर्म बचने का ही नहीं। जो जहां सत्य है वहीं तो धर्म है। अब जहां तुमने सत्य रोक रखा, तो जब तक तुम्हारे पास सत्य है जब तक धर्म भी रहेगा। उसके बाद यश वापस आता रहता है। जब यश वापस आता, कह रहे प्रभु आप कैसे आ रहे? कह रहे जो सत्य है जहाँ धर्म है उसी का तो यश बढ़ता है। बड़े बड़े लोग कहते हैं तो बड़ा धार्मिक है और सत्यवान है, उसी का तो यश बढ़ता, इसलिए मैं वापस आ गया। जहाँ सत्य है जहाँ धर्म है वहीं तो यश है। जैसे सूर्योदय होता है 6 बजते तो लक्ष्मी जी वापस आती रहती है। वो हाथ जोड़ता है, बोलता है लक्ष्मी जी आप वापस क्यों आ रही है? कह रहे जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, जहाँ यश है और जहाँ धर्म है वहीं तो लक्ष्मी है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो बोला जाता है सत मत छोड़े सूरमा, असत छोड़े पद जाए, और सत की भी लक्ष्मी और फिर मिलेगी आए। अगर हमारा सत्य बोलने से कहीं नुकसान हो रहा है तो वह सत्य बोल दो,
वो तो हमने सत्य से बीन दी है, वो घूम के फिर वापस आ जाएगी। तो ये सत्यनारायण भगवान की पहली कथा थी जो आपको मिलने के लिए। बोलो बाके बिहारी लाल की